क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के जटाओं में गंगा कैसे विराजमान हुई? आखिर क्यों उन्होंने अपने सिर पर एक पूरी नदी को धारण किया और इसके पीछे छिपा रहस्य क्या है? यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है जो हमारी संस्कृति और जीवन के आदर्शों को दर्शाता है। शिव, जिन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है, ने गंगा को अपने मस्तक पर स्थान देकर पूरे ब्रह्मांड को संकट से बचाया। लेकिन इस घटना के पीछे छिपी कहानी में असाधारण घटनाएं और शक्तियां समाहित हैं। प्राचीन ग्रंथों जैसे वाल्मीकि रामायण और महाभारत में गंगा के पृथ्वी पर आगमन का उल्लेख मिलता है। भागीरथ के तप से लेकर गंगा के वेग को शांत करने तक की यह यात्रा न केवल रोमांचक है, बल्कि इसमें जीवन का एक गहरा सत्य भी छिपा है। क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है या शिव के इस रूप में कोई दिव्य रहस्य छिपा हुआ है? आगे बढ़ते हैं और इस अद्भुत कथा के उन पहलुओं को जानते हैं जिन्होंने भगवान शिव को गंगाधर बनाया। जो कथा हमें संघर्ष, धैर्य और त्याग का महत्व सिखाती है, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है? जब धरती पापों के बोझ तले दबने लगी और मानवता अपने विनाश की ओर बढ़ने लगी, तब एक राजा ने संकल्प लिया कि वह इस संकट का समाधान ढूंढेगा। यह कथा है राजा सगर की, जिन्होंने एक महान यज्ञ आरंभ किया, लेकिन उनके यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। उनके 60,000 पुत्रों ने उस घोड़े की खोज में पूरी पृथ्वी छान मारी और अंततः वह घोड़ा ऋषि कपिल के आश्रम में पाया गया। क्रोध से भरे सगर पुत्रों ने ऋषि पर आरोप लगाया, लेकिन ऋषि कपिल के क्रोध ने उन्हें भस्म कर दिया। राजा सगर के वंश में जन्मे भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने की अनुमति मांगी। लेकिन गंगा के वेग को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसके प्रचंड प्रवाह से पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। भागीरथ ने फिर भगवान शिव की उपासना शुरू की। उन्होंने ध्यान और तपस्या से शिव को प्रसन्न किया और उनसे निवेदन किया कि वे गंगा के वेग को अपने जटाओं में समेट लें। शिव, जो करुणा और त्याग के प्रतीक हैं, ने इस विनती को स्वीकार किया। जब गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने का प्रयास किया, तो शिव ने अपनी जटाओं को फैला दिया और गंगा को उनमें समेट लिया। इस अद्भुत घटना ने न केवल पृथ्वी को बचाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि भगवान शिव सृष्टि के हर संकट को संभालने में सक्षम है। गंगा का पृथ्वी पर उतरना केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, यह मानवता के लिए एक आध्यात्मिक संदेश भी था। यह हमें सिखाती है कि विनम्रता और तपस्या से बड़े देवता भी प्रसन्न होते हैं। गंगा ने अपनी यात्रा के दौरान भागीरथ को उनके पूर्वजों के उद्धार का वचन दिया और उनकी धारा से सगर पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष मिला। इस कथा के हर मोड़ में हमें संघर्ष, धैर्य और विश्वास की झलक मिलती है, जो जीवन के हर पहलू में प्रेरणा देती है। यह कहानी केवल पौराणिक नहीं है, इसमें प्रकृति, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय भी है। गंगा का वेग और शिव का धैर्य एक ऐसा संतुलन बनाता है जो हमें हमारे जीवन में भी हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने का साहस देता है। इस घटना को शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण और महाभारत में विस्तार से वर्णित किया गया है। भागीरथ की तपस्या और भगवान शिव की करुणा से गंगा का स्वर्ग से धरती पर उतरना भले ही तय हो गया हो, लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण केवल जलधारा का आगमन नहीं था, बल्कि यह मानवता के लिए दिव्य परिवर्तन का प्रतीक था। जब गंगा ने भगवान शिव की जटाओं में प्रवेश किया, तो उनके वेग और अहंकार को नियंत्रित करने के लिए शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बंधक बना लिया। यह घटना केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, यह हमें अहंकार और अनुशासन के बीच संतुलन का महत्व सिखाती है। शिव की जटाओं में बंधी गंगा अपनी मुक्ति के लिए छटपटाने लगी। भागीरथ ने एक बार फिर भगवान शिव की तपस्या की और उनसे निवेदन किया कि गंगा को पृथ्वी पर बहने दें। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त कर दिया। लेकिन गंगा के प्रवाह में एक और चुनौती थी। जैसे ही वह पृथ्वी पर उतरी, उनका पहला पड़ाव आर्षि जहनु का आश्रम था। गंगा के वेग ने आर्षि जहनु के आश्रम को तहस नहस कर दिया
जिससे क्रोधित होकर आरशी ने गंगा को अपने कमंडल में समा लिया। यह घटना फिर से यह दिखाती है कि शक्ति का प्रदर्शन बिना विनम्रता के विनाशकारी हो सकता है। भागीरथ ने फिर से तपस्या की और अश्विजनु ने प्रसन्न होकर गंगा को अपने कमंडल से मुक्त कर दिया। इसीलिए गंगा को झनवी भी कहा जाता है। अब गंगा भागीरथ के नेतृत्व में अपने पवित्र उद्देश्य की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने पर्वतों, मैदानों और जंगलों से होते हुए अपना मार्ग बनाया। उनका प्रत्येक पड़ाव किसी न किसी चमत्कार या शिक्षा से जुड़ा था। गंगा की यात्रा केवल भागीरथ के पूर्वजों के उद्धार तक सीमित नहीं थी। जहां जहां उनकी धाराएं बहीं, वहां जीवन का संचार हुआ। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। गंगा केवल जलधारा नहीं थी, वे धरती पर जीवन का आधार बन गई। उनकी धारा में डुबकी लगाने वाले हर व्यक्ति को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके पाप धुल गए हों। लेकिन गंगा ने स्वयं कहा कि उनकी शुद्धता को बनाए रखना केवल उनके जल के प्रवाह पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों के कर्मों पर भी निर्भर करता है। गंगा के मार्ग में कई देवताओं और ऋषियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विष्णु के पद चिन्ह, जिन्हें गंगा ने स्वयं में समाहित किया, पृथ्वी पर जीवन के संतुलन का प्रतीक बने। नारद मुनि ने गंगा को यह समझाया कि उनकी यात्रा न केवल भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए है, बल्कि यह मानवता को यह सिखाने के लिए भी है कि कर्म और धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण है। जब गंगा ने अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर सगर पुत्रों की राख को स्पर्श किया तो एक अद्भुत घटना घटी। उनकी आत्माओं ने तुरंत मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह केवल उनके लिए मुक्ति नहीं थी, बल्कि यह उन सभी आत्माओं के लिए एक संदेश था जो अपने बंधनों से मुक्त होना चाहती हैं। गंगा का स्पर्श यह सिखाता है कि सच्ची शुद्धता और मोक्ष केवल आस्था और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। गंगा की यह यात्रा न केवल पवित्र जल की धारा को धरती पर लाने की कथा है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, तपस्या और अंततः विजय का प्रतीक है। जहां भागीरथ ने संघर्ष और तपस्या का उदाहरण प्रस्तुत किया, वहीं गंगा ने विनम्रता और सेवा का आदर्श स्थापित किया। गंगा की यात्रा का चरम क्षण तब आता है जब उनकी पवित्र धारा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने के उद्देश्य से अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। यह वह क्षण था जब भागीरथ की वर्षों की तपस्या, उनकी अटूट श्रद्धा और गंगा की विनम्रता ने मिलकर इतिहास का एक दिव्य अध्याय लिखा। लेकिन इस अद्भुत कथा में केवल मोक्ष का ही नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और मानवीय संदेश का भी उदय हुआ। गंगा, जो अब तक पर्वतों और मैदानों से होते हुए अपनी राह बनाती आई थी, आखिरकार कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। यहीं पर सगर पुत्रों की राख बिखरी हुई थी, जिनकी आत्माएं मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन राखों से स्पर्श करता है, एक अद्भुत प्रकाश फैल जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां इस पवित्र क्षण को गवाह बना रही हों। सगर पुत्रों की आत्माएं जो युगों से भटक रही थीं, गंगा के स्पर्श से मुक्त हो जाती हैं। यह क्षण केवल उनकी मुक्ति का नहीं, बल्कि यह मानवता के लिए एक बड़ा संदेश था कि शुद्धता और तपस्या के साथ किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जैसे ही गंगा ने सगर पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, उनका स्वरूप और अधिक दिव्य हो गया। यह अनुभव केवल पृथ्वी के लिए नहीं, बल्कि देवताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। गंगा ने स्वयं कहा कि उनका पवित्र जल केवल बाहरी शुद्धता प्रदान करने के लिए नहीं है, बल्कि यह उन आत्माओं को भी शुद्ध करने का माध्यम है जो सच्चे समर्पण और भक्ति के साथ उनका आह्वान करती है। इस घटना के बाद भागीरथ ने गंगा को प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त किया। गंगा ने उत्तर दिया, मैं केवल एक माध्यम हूं। सच्ची शक्ति तपस्या और श्रद्धा में है। यह आपकी साधना और सगर पुत्रों की प्रतीक्षा थी, जिसने मुझे इस पृथ्वी पर आने के लिए प्रेरित किया। गंगा का यह संदेश केवल भागीरथ के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए था जो अपने जीवन में संघर्ष और प्रयासों से हार मान लेते हैं। यहां पर एक गहरी शिक्षा छिपी हुई थी। गंगा का अवतरण केवल पृथ्वी को जल प्रदान करने के लिए नहीं था, बल्कि यह दिखाने के लिए था
कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे तपस्या, भक्ति और समर्पण से हल न किया जा सके। गंगा ने यह भी कहा कि उनकी पवित्रता को बनाए रखना मानव जाति का कर्तव्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मनुष्य स्वार्थ और लापरवाही में डूब जाएगा तो उनकी धारा का वही स्वरूप नहीं रहेगा। यह चेतावनी न केवल उस समय के लिए थी बल्कि आज भी यह उतनी ही प्रासंगिक है। इस घटना ने यह भी सिद्ध किया कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का गहरा संबंध है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि धरती पर देवत्व का एक सजीव रूप है। उनके प्रवाह में वह शक्ति है जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर सकती है। गंगा के धरती पर अवतरण की इस अद्भुत कथा में केवल दिव्यता ही नहीं बल्कि गहराई से जुड़े अनेक संदेश छिपे हुए हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, तपस्या और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। भागीरथ की तपस्या ने यह प्रमाणित किया कि यदि आपका संकल्प अडिग है और आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं तो स्वयं देवता भी आपकी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। गंगा का अवतरण यह दिखाता है कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का संबंध कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। गंगा केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि मोक्ष और शुद्धता का प्रतीक है। इस कथा में छिपा दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जो भी शक्ति या संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसका संरक्षण और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। गंगा ने स्वयं यह चेतावनी दी थी कि यदि मनुष्य उनकी पवित्रता को नष्ट करेगा तो उसका दुष्परिणाम समस्त मानवता को भुगतना पड़ेगा। आज के समय में जब गंगा जैसे पवित्र जल स्रोत प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं, यह चेतावनी और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। गंगा के गंगाधर बनने की कथा यह भी दर्शाती है कि हर शक्ति को नियंत्रित और दिशा प्रदान करना आवश्यक है। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर यह सिद्ध किया कि यदि शक्ति को सही दिशा दी जाए